हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। जहां आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेरिंजियल टॉन्सिल्स एंड एडिनोसिस के एक न्यू पार्ट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ जनरल अनाटमी के बारे में। एक्चुअल में वैसे बताऊं, इसका मुझे जो है देखने में, मतलब इसको जब मैंने सर्च किया मुझे वाकई में बहुत प्रॉब्लम आई और यहाँ पर मुझे देखने को भी नहीं मिला। बहुत बहुत इसको मतलब मैंने ढूंढ ढूंढ के, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से देख देख के इसको लिखा है, बट फिर भी यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे पूरा कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा मिस हुआ है या फिर आप इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं इसके जो नोट्स में है इसको प्रोवाइड करवा के और फिर आपको प्रोवाइड करवाऊँगा कहाँ पर, एडुलेशन के ऐप के ऊपर। तो आई होप आप समझ होंगे। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक जनरल थिंग्स के बारे में कि जनरल यहाँ पे हम इसके बारे में क्या बातें कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? मिड लाइन ऑफ नेजोफेरिंग्स, प्रेजेंट ऑन द मिड लाइन ऑफ नेजो फेरिंग्स। तो देखिए, फेरिंग्स के तो वैसे तीन पार्ट होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और एक और पार्ट होता है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। तो जब हम फेरिंग्स बारे में पढ़ेंगे तब वो आपको वहाँ पे कवर करवाऊंगा मैं सारे पोर्शन। तो देखिए, यहाँ पर जो फेरिंग्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमने ओरोफेरिंग्स में पढ़ा था, कौन सा टॉन्सिल्स? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। अब यहाँ पे नेजोफेरिंग्स में यहाँ पे मिड लाइन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा टॉन्सिल? फेरिंजियल टॉन्सिल्स। और नेजोफेरिंग्स के अंदर ही एक और टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहेगा, आई थिंक ट्यूबल टॉन्सिल्स है वो। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, सारी एक एक बातें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो देखो, जो नेजोफेरिंग्स होते हैं ना, तो नेजोफेरिंग्स में मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज नेजोफेरिंग्स टॉन्सिल्स। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स, TONSI टॉन्सिल्स। और यहाँ पे इसको बोलते हैं एडिनोसिस या फिर एडिनोइड्स। ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे ये जो नेजोफेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, नेजोफेरिंग्स में कौन से लेवल पे प्रेजेंट होता है? दिस इज द प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे म्यूकोसा में प्रेजेंट हो गया ना, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? माल्ट, मतलब म्यूकोस या फिर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो माल्ट क्या होता है? अभी हम जब लिम्फोइड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में सब एक एक चीज़ कवर अप करवाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नेजोफेरिंग्स है, इसके कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? इन म्यूकोसा ऑफ रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स, इन द म्यूकोसा ऑफ रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स। तो ये हो गया यहाँ पे इसका एक छोटा सा पोर्शन, सिर्फ 3 लाइन का है, इतना सा लाइन्स का। अब इतनी लाइन के अंदर मैं यहाँ पे इसको इतना बड़ा लिखवा देता, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा सही रहता। तो नाउ सी द अनदर वन इज, ये क्या होता है? अब जो म्यूकोसा में एसोसिएटेड तो रहता है, ठीक है, MALT इसको अपन बोलते हैं, बट ये सिचुएटेड होता है किसके अंदर? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग्स। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? मिडिल लाइन ऑफ नेजोफेरिंग्स। तो यहाँ पे आप इसको ये डायरेक्टली यही लिख लीजिए ना, ऑन पोस्टीरियर वॉल। ठीक है। अब यहाँ पे ये पोस्टीरियर वॉल में यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। तो ये आपने यहाँ पॉइंट यहाँ लिख लिया। अब ये बोल रहा है कि मीडियल मास ऑफ म्यूकस एसोसिएटेड विद लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे आप इसको एक और पॉइंट यहाँ पे करके यूं करके लिख लीजिए, माल्ट एसोसिएटेड सिंगल माल्ट एसोसिएटेड। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम इसको? सिंगल मास और मीडियन मास। देखिए, माल्ट अलग है, मास अलग है। मास का मतलब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब केवल एक मीडियन म्यूकस के अंदर प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे माल्ट का मतलब क्या रहेगा? माल्ट का यहाँ पे मतलब रहेगा म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। डन। तो ये हो गए इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट्स और पार्ट्स यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कवर अप कर लिया। नाउ सी यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या बोल सकता हूँ, ये दिस इज द मेनली कंपाउंड ऑफ वर्टिकल रिज ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, डीप क्लेफ्ट्स को। दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ किसका, वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल टाइप्स की रिज प्रेजेंट होती है, वर्टिकल रिज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पे ये क्या करती है, दिस इज मेनली हेल्प्स टू सेपरेट this is all the composed of vertical ridge of the lymphoid tissue which is separated by the deep cleft. ना सी यहाँ पे जो सिंगल मास की हमने यहाँ पे बात की थी, सिंगल मास ऑफ यहाँ पे क्या था, ये जो सिंगल मास था। और देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे यहाँ पे हम, सिंगल मास के बारे में। जो इसका जो सिंगल मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है, ये यहाँ पे से क्या बनाता है, विद यहाँ प्रेजेंट होता है किसके साथ, इसके बेस और एपेक्स के साथ। ठीक है, दिस इज द सिंगल मास ऑफ pyramidal tissue with its बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस मतलब विद इट्स, इसके क्या जो सिंगल मास है, ये पिरामिडल टिश्यू है, तो इसके यहाँ पे टू पार्ट्स बन रहे हैं, मतलब टू शेप्स बन रही है। शेप के अंदर यहाँ पे इसका एक बेस बन रहा है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन पोस्टीरियर नेजोफेरिंजियल वॉल। और यहाँ पे जो इसका अपेक्स रह गया, वही पिरामिडल शेप है ना, तो उसका अपेक्स भी रहेगा। तो अपेक्स यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, या फिर किस जगह पर, किसकी तरफ इसका अपेक्स से इसका रुख होता है, मतलब अपेक्स रहेगा ना इस तरीके से, तो अपेक्स कहाँ पे जाएगा, इसका अपेक्स जाएगा टुवर्ड्स नेजल सेप्टम। ठीक है, तो ये हो गए इसके सिंगल मास जो पिरामिडल टिश्यू है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है किस किस के साथ में और क्या क्या काम करता है। नाउ सी यहाँ पर हम इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके सरफेस, जो सरफेस होती है वो क्या करती है, इनवेजिनेटेड इन ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स। यहाँ पे कुछ जो सरफेस है, उसकी सरफेस पे कुछ फोल्ड्स की सीरीज बनी हुई रहती है। कौन से सरफेस, मतलब कौन से टिश्यू की, देखिए अब यहाँ पे हम सब कुछ चेक करते हैं। नाउ सी surface has a series of folds of epithelium। ठीक है, तो यहाँ पे एपिथेलियम की यहाँ पे सीरीज के थ्रू यहाँ पे क्या एक फोल्ड्स बनते हैं। तो एपिथेलियम यहाँ पे जो कौन सा सेल्स बोलूँ या फिर बोले तो कौन से यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट रखेगा, मतलब कौन सा टाइप का एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। डन। और यहाँ पे ये क्या काम करता है, दिस इज द मेनली इनफिल्ट्रेटेड बाय द लिम्फोइड फॉलिकल्स। दिस इज FILT infiltrated by lymphoid follicles। नन। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल के अंदर ये क्या सिचुएटेड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब हम इसकी पोजीशन की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो यहाँ पे अगर इसके प्रेजेंस की बात करेंगे ना,
तो यहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा इसकी पोजीशन या फिर सिचुएटेड, SITUA, सिचुएटेड इन, तो कहाँ पे, द पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी, situated between posterior to nasal cavity and the roof of nasopharynx। तो ये थी इसकी कुछ जनरल अनाटमी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, डिस्कवर किया है। तो गाइस यहाँ पर वैसे इसको ढूंढने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, बस आपको इसको क्या करना है, इसके बदले में आपको सिर्फ एक वीडियो के ऊपर अच्छा सा लाइक करना है, उसको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो आप सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर लीजिए यार, अच्छे से सब्सक्राइब के बटन को दबाए बिना कहीं मत जाइएगा। और यहाँ पर हमने अपने एडुलेशन ऐप्स को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, फिलहाल मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आप जाइए एडुलेशन के ऐप्स को क्या इंस्टॉल कीजिए, कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, सीधा का सीधा मैं उसको मतलब आपको कोई भी अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिलेगा एडुलेशन के ऊपर। अगर आपको एडुलेशन के ऊपर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको कंप्लेन कीजिए, या फिर आप मुझे बता सकते हो कि आपको वहाँ पे उसका नोट्स नहीं मिला है। मैं वहाँ पे उस नोट्स को क्या अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।